वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका सुबोध सर आपके अपने चैनल इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फिर से इडियम्स फ्रेजेस। और जैसे पहले हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से इडियम फ्रेजेस सीखे थे, उसी तरीके से अब हमें फिर से इडियम फ्रेजेस सीखना है। पहले भी मैंने कहा था कि इनका रोल जो है इडियम फ्रेजेस का हमारी डेली लाइफ में क्योंकि हमारी कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज में खूब यूज़ होता है और हमारे एग्जाम लेवल में भी या एग्जाम्स में भी खूब ये पूछा जाता है, या ये टॉपिक एग्जाम्स लेवल में भी खूब ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसी टॉपिक को हम कंप्लीट पहले भी कर चुके हैं, काफ़ी इडियम फ्रेजेस हम लोग पहले सीख चुके हैं और फिर से सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि चीज़ों को सीखने का आपका एक तरीका अपना होना चाहिए। उसी तरीके से आप जब चीज़ों को सीखते हैं तो उनको याद करने में सहूलियत होती है। तो मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि चीज़ों को, जैसे मान ली इडियम फ्रेजेस, इनको रटने के लिए अगर आप तैयार हो जाएंगे, इनको रटने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये चीज़ें जो है रटने पर ज़्यादा समस्या खड़ी कर देंगी। इनको किसी न किसी वर्ड से कनेक्ट करके, किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करके अगर हम लर्न करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग इसमें सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए उसका, जिससे कि जो भी वीडियोज़ हों वो आप तक पहुंच जाएं। और इस वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अ डॉग इन द मैंजर, इसका मतलब है सेल्फिश पर्सन। इसका मतलब है सेल्फिश पर्सन मीन्स इसका अर्थ है स्वार्थी व्यक्ति। स्वार्थी व्यक्ति। तो डॉग इन द मैंजर बना कैसे है जरा समझिएगा। डॉग इन मीन्स में द मैंजर, मैंजर का मतलब होता है नांद, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं चरनी, ठीक है। तो क्या कभी डॉग को, क्या कभी किसी कुत्ते को आपने नांद में खाते हुए देखा? नांद कौन सी होती है? जिसमें जानवर चारा खाते हैं, ठीक है। जो जानवर हैं जो चारा खाते हैं वो जिसमें खाते हैं उसको नांद बोलते हैं। तो क्या आपने कभी किसी कुत्ते को आपने नांद में चारा खाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि कुत्ता चारा नहीं खाता है। लेकिन फिर भी वो ना तो खाता है और ना किसी को अगर खाने दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वहीं से फ्रेज बनी डॉग इन द मैंजर। तो इसके लिए क्या आ गया? सेल्फिश पर्सन मीन स्वार्थी व्यक्ति भी ऐसा ही होता है, ना तो किसी को बिना किसी मतलब के काम करने देता है और ना ही कभी वो किसी बिना मतलब के किसी का काम करता है। तो इसी से हमारे इडियम फ्रेज का फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है, डॉग इन द मैंजर, अ सेल्फिश पर्सन। सेकंड नंबर, अबव बोर्ड। अबव मीन्स ऊपर, ठीक है, अबव मीन्स ऊपर। बोर्ड, बोर्ड मीन्स आप जानते हैं बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। इसका मतलब फेयर, फेयर का मतलब आप समझ सकते हैं अच्छा, स्पष्टवादी, या आप बोल सकते हैं ईमानदार, ठीक है, विदाउट डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा, छल, मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी तरीके का धोखा नहीं करता है। तो जरा समझिएगा, अबव बोर्ड, अबव बोर्ड मतलब अबव मीन्स ऊपर, बोर्ड मीन्स बोर्ड के। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हुए हैं और आप पीछे हैं या आप कहीं पर हैं और आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, टीचर थोड़ा सा नीचे झुककर लिख रहे हैं या नीचे बोर्ड के सिरे में लिख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर प्लीज थोड़ा सा ऊपर लिख दीजिए, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से बना हुआ है अच्छा। जब आपको अच्छा दिखने लगेगा ना, उसके बाद एकदम क्लियर दिखने लगेगा, अच्छा दिखने लगेगा, तो उससे बना हुआ है आपका अबव बोर्ड। या आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो ईमानदार व्यक्ति होता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है, किसी को धोखा नहीं देने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका जो बिहेवियर होता है ना वो एकदम यूनिक होता है। वो अबव बोर्ड मतलब हर जगह पर एकदम यूनिक तरीके का वो प्रदर्शन करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है एन ओपन सीक्रेट। एन ओपन सीक्रेट, भाई जब ओपन ही है तो सीक्रेट कैसा है? खुला रहस्य, मतलब सर्वविदित, सर्वज्ञात, सब लोग इसको जानते हैं, तो इसलिए हो जाएगा ओपन सीक्रेट। देखिए ओपन सीक्रेट, ठीक है, ओपन और ये रहा सीक्रेट। तो ओपन सीक्रेट का मतलब खुला रहस्य, ऑलरेडी नोन, तो इसका मतलब क्या समझ गए? खुला रहस्य। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट मीन्स पे, अ स्टोन्स मीन्स पत्थर के, थ्रो मीन्स फेंकना। इसका अर्थ होता है पास या समीप, ठीक है, पास में या बगल में या समीप, जिसको आप बोल सकते हैं। अब इसको बनाया कैसे गया है? देखिए इसी में इसका राज छुपा हुआ है।
स्टोन थ्रो, स्टोन का मतलब क्या होता है पत्थर, और थ्रो मीन्स होता फेंकना। अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो क्या बहुत दूर, कहीं 10-20 किलोमीटर दूर निकल जाता है क्या? नहीं, पास में ही रह जाता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, पास में। जैसे मान लीजिए फल लगा हुआ है तो आपने उसको, उसके ऊपर पत्थर फेंका, या आम तोड़ने के लिए मान लीजिए आपने पत्थर फेंका या कुछ फेंका, तो कितनी दूर, पास में ही गया ना, इसलिए वो क्या हुआ वहां पे, वेरी नियर उसका मतलब है। एट स्टोन्स थ्रो, पत्थर फेंकने का मतलब नियर, वेरी नियर। नेक्स्ट पॉइंट है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स का मतलब होता है खंजर, ठीक है, खंजर, और ड्रॉन मीन्स होता है खींच लेना या खींच लिया। अब जरा सोचिए इसकी हिंदी क्या है, यहां पे इसका सेंस क्या निकल रहा है, इन अ स्टेट ऑफ बिटर एनमिटी। इन स्टेट ऑफ बिटर एनमिटी बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा या घोर शत्रुता, जानी दुश्मन जिसको बोल सकते हैं, दुश्मनी हो, जानी दुश्मनी, ठीक है, या घोर शत्रुता, इसके लिए बना हुआ है डैगर्स ड्रॉन। अब भाई अगर कहीं पर खंजर खींच जाएंगे, तलवारें खींच जाएंगी, तो ये क्या अच्छाई के लिए खींचेंगी? भाई लड़ाई होगी तभी तो ऐसा होता है, और कब, जब बहुत ही ज्यादा शत्रुता होती तभी तो खंजर खींचता है। देखिए वहीं से तोड़ कर निकाला गया डैगर्स ड्रॉन, मींस खंजर खींच लेना, इसका मतलब घोर शत्रुता होना। एट वॉन्स विट्स एंड, एट वॉन्स मीन्स किसी की भी, विट्स मीन्स होता विवेक, बुद्धिमत्ता, बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता, एंड मीन्स समाप्त हो जाए, मीन्स एक ऐसी स्थिति जब किसी की सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पजल्ड मीन्स हैरान, ठीक है, सरप्राइज, आश्चर्यचकित, मतलब पजल मतलब हैरान, भौचक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, तो एस्टोनिश जिसको बोल सकते हैं, तो इसके लिए बना हुआ है एट वॉन्स विट्स एंड, ठीक है, एट वॉन्स विट्स एंड। भाई जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, या मान लो कोई, जैसे मान लो जिसके अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो एकदम से आपका दिमाग काम नहीं करता, तो क्या बोलते हैं, यार मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, उसको इतने अच्छे अंक मिले कैसे? ये जस्ट अपोजिट, मान लो बहुत अच्छा स्टूडेंट है या आपका बहुत अच्छा साथी है और वो मान लो अनफॉर्चुनेटली किसी चीज में पीछे रह गया, या मान लो वो किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स लेकर आया, तो क्या मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है यार कि ये इतने कम नंबर कैसे लेकर आया, क्या दिक्कत रह गई? तो मतलब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, ऐसे इसको समझ लीजिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। आई होप यहां तक सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद थोड़ी सी और फ्रेजेस हम लोग, या और इडियम फ्रेजेस हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब ये हमारे यहां पे कुछ और इडियम फ्रेजेस आ रहे हैं, जरा समझिएगा। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, विद ऑल बिलोंगिंग्स, इसको आप बोलते हैं बोरिया बिस्तर सहित, ठीक है, बोरिया बिस्तर सहित इसका मीन निकलता है। तो जैसे ही यहां पे निकलती आ रहा है बैग बैगेज, इसमें तो रटवाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही यहां पे बैग एंड बैगेज लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बर्निंग क्वेश्चन, जलता हुआ प्रश्न, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय या बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य या बहुत ही महत्वपूर्ण कोई भी इश्यू हो, कोई भी मामला हो, तो उसके लिए लगाया जाए बर्निंग क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन या ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अ बर्निंग क्वेश्चन, तो ये है हमारा बर्निंग क्वेश्चन का यूज। नेक्स्ट है बीट द एयर, बीट मीन्स क्या होता है, पीटना, इसका मतलब क्या, यूजलेस एफर्ट्स, मतलब निरर्थक प्रयास करना, निरर्थक प्रयास करना, इसको बोलते हैं यूजलेस एफर्ट करना, निरर्थक प्रयास। अब इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, बीट द एयर। अब बीट मीन्स क्या होता है, पीटना, द एयर मीन्स हवा को। आप लाठी उठाइए, डंडा उठाइए, हवा को इधर पीटे उधर पीटे, इधर पीटिए उधर पीटिए, उधर कुछ भी कीजिए, क्या हवा को आप पीट सकते हैं? मान लो आप लाठी घुमा घुमा के हवा को पीट रहे हैं, कोई देखेगा अरे यार क्या कर रहे हो, ये बेकार का काम कर रहे हो यार, निरर्थक है, कोई तुमको इससे फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसी से ये जो है यूज हुआ है, इसी का मीन यहां पर निकला हुआ है यूजलेस एफर्ट, बीट द एयर। क्या हवा को पीटा जाए? बिल्कुल नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यूजलेस एफर्ट्स, निरर्थक प्रयास। जो भी हवा को पीटने का काम करेगा वो निरर्थक प्रयास करेगा। बेल द कैट, बेल मीन्स घंटी, द कैट मीन्स बिल्ली के घंटी बांधना। अब यहां पर तो आपको एक छोटी सी स्टोरी सभी को मालूम है कि चूहे और बिल्ली वाली, कि जो है बिल्ली आती थी चूहों को मारती थी, तो चूहों ने एक बार क्या किया कि एक बार सभा बुलाई और कहा कि भाई ऐसा किया जाए कि बिल्ली के घंटी बांधी जाए, और जैसी बिल्ली आएगी हम वो जैसे ही आएगी घंटी हिलेगी और हम सभी लोग अपने अपने बिलों में चले जाएंगे। तो उसमें से एक चूहे ने कहा भाई ये काम करेगा कौन, बांध तो दे घंटी, काम कौन करेगा? तो उसी से बना हुआ है बेल द कैट, मतलब ये रिस्की काम कौन करेगा, ये खतरा कौन मोल लेगा।
इसीलिए इसका मतलब है टू डू अ रिस्की जॉब मीन्स अपने ऊपर या व्यक्तिगत रूप से कोई खतरा मोल ले लेना। ठीक है, बेल द कैट का मतलब क्या हुआ, खतरा मोल लेना। ठीक है, तो ये है हमारे रहे यहां तक 10 इडियम फ्रेजेस हम लोगों ने अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। वीडियो को जम के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, प्लीज बिल्कुल कंजूसी मत करना। जो बच्चा इस चीज को सीखना चाहता है उस तक ये वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आई होप आप लोग ये सब बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।